हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका आपके चैनल वन विद इन एवरीवन में स्वागत है। तो आज हम लोग आ गए हैं रांची के बहुत फेवरेट स्पॉट में, जिसे हम लोग मोरहाबादी मैदान नाम से जानते हैं। काफ़ी बेहतरीन स्पॉट है। तो आज हम लोग के सामने देखिए एक बेहतरीन ऑटोमोबाइल खड़ी है, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी बेहतरीन ऑटोमोबाइल है दोस्तों, जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ ना। ये काफ़ी बेहतरीन ऑटोमोबाइल है। तो वो दोस्तों कविता है जो मैं आज प्रिपेयर करके लाया हूँ इस काफ़ी बेहतरीन ऑटोमोबाइल के लिए, जो काफ़ी विशेष है अपने आप में कहीं ना कहीं। तो वो मैं पंक्ति आपको सुनाता हूँ, जो कविता की बेहतरीन पंक्ति है। रिक्शा वाला है भारत की शान, तीन पहियों पर चलता अरमान, मेहनत से जो जीवन गढ़ता, धूप छाव में भी आगे बढ़ता। खींचे रथ अपने बलबूते पर, पसीने से सींचे जीवन के सूखे सूखे रास्ते को, ना थकता ना रुकता है कभी, हर मोड़ पे हौसला दिखाता है, जैसे कोई फौलाद है इस जमी पर। सवारियों को दे हवा का उपहार, खुद झेलता धूप की मार, ना कोई शीशा ना एसी का सुख, फिर भी चेहरा रखे शांत और मुख। मर्सिडीज ऑडी सब है फीके इसके सामने, BMW भी लगे इसके आगे छोटे। ये नाज है देश की मिट्टी का, ये वारिस है भारत की संस्कृति का। तो बोलो भारत माता की जय, सलाम करो इस धरती के सच्चे नायक को, जो है रिक्शा वाला हम सबका अभिमान, भारत का गायक, भारत के सड़कों पर चढ़ने वाला और खून पसीना बहाने वाला, भारत का रिक्शा वाला। चलता है सड़कों पर धीरे धीरे, पर सपनों की रफ्तार रखे सीने में, तीन पहियों की दुनिया है इसकी, जहां थकावट नहीं सिर्फ लगन है सच्ची। सवेरे की पहली किरण संग निकलती है ये उमंग उत्साह के साथ, आशाओं का सूरज आंखों में रखता, पीठ पर लादे जीवन की गाड़ी, हर मोड़ पे लड़ता बिना कोई गिला शिकावत, हर मोड़ पर लड़ता बिना कोई गिला शिकावत करके, फिर भी ना जाने क्यों इसे लोग गुमनाम ही मान रहे हैं आज के युग में। छोटे बच्चों की मुस्कान है इसमें, बूढ़े की सहारा जवानों की कस्में, थकता है जब पाँव पर दिल नहीं थकता, हर सांस में वह कर्म का दीपक जलता है। ना इसके पास कोई डिग्री है ना किताबें हैं भरी, पर अनुभव ने सिखाई है जीवन की सारी यारी। ना कोई कोडिंग ना MBA की बात, पर वक्त का सबसे बड़ा मैनेजर है दिन रात। छांव में सवारी धूप में वो खुद, हवा को बना दे AC, पसीना भी खुद। ना ब्रेकडाउन ना सर्विस सेंटर, सिर्फ दुआओं का इंजन और हिम्मत का वेंचर। बड़ी बड़ी गाड़ियों की जब होती है शोभा, तभी भी ये रिक्शा है असली महबूबा। मर्सिडीज ऑडी BMW की क्या है औकात इसके सामने, उसके आगे इसके आगे सब लगे सिर्फ दिखावटी बात, और कुछ भी नहीं है इसके सामने मजबूत। सिर्फ यही है ये भारत की असली धरोहर, असली शक्तिशाली सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल। इसके पसीने की बूंदे में देश बसता है, इसके थके कंधों पर भारत हंसता है। ना मीडिया की सुर्खियां ना लाइमलाइट, फिर भी ये है असली भारत की हाइट। गर कभी देखो उस सर्दी में कांपते उस लोगों को, या गर्मी में धूप से झुलसते उस लोगों को, तो एक बार रुककर नमस्ते जरूर करना इन बंधुओं को, उसकी मेहनत को मन से सलाम जरूर करना इन शख्सों को। ये सिर्फ रिक्शा वाला नहीं है दोस्तों, ये है हमारी भारत की आत्मा का गीत। हर मोड़ पर हर गली का यह वह प्रहरी है दोस्तों, देशभक्ति का असली प्रतीक है दोस्तों। बोलो रिक्शा वाला की जय, तो बोलो रिक्शा वाला की जय, तो बोलो भारत माता की जय। उस मिट्टी को नमन करो जिस पर वो चलता है, उस मिट्टी को सलाम करो जिसमें मेहनत कश को दिल से प्रणाम करता है। जो है रिक्शा वाला भारत का असली पहचान, जो हमें सबको भाता है, पर फिर भी रहता है गुमनाम हर किसी भारतीयों के दिलों में, पर फिर भी एक अलग ही जगह बनाया है जिसे अभी तक गुमनाम रखा गया है हर भारत के दिलों में। तो ये रही हमारी सबसे बेहतरीन ऑटोमोबाइल दोस्तों, जो ना जाने कितने वर्षों से चली आ रही है, भारत के सड़कों पे चल रही है, और आज लोग इसे भूल गए हैं क्योंकि आजकल के टाइम में ना जाने कितनी बेहतरीन बेहतरीन कार्स एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं भारत की सड़कों पर। तो ना जाने क्यों लोग इसे भूल जा रहे हैं।
पर मैं इसे अपनी वीडियो के माध्यम से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि लोग इसे भूले नहीं, लोग इसे सराहें। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो ऑटोमोबाइल है नए वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत हो। मैं आप लोगों को एक ऐसे आइडिया दे देता हूँ कि अगर भारत सरकार चाहे तो इसकी एक अपग्रेडेड वर्जन आ सकती है मार्केट्स में, जो इसे टोटल की टोटल इलेक्ट्रिक वर्जन में पेश की जा सकती है, जिसमें इसमें क्या होगा ना कि रिक्शे वालों को ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पैडल मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी फिट होगी मोटर के जरिए, जिससे ये आराम से मूव करेगी। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं टुक टुक वैन जो आई है ना, वो उसको खरीदने में कम से कम 1.5 लाख रुपया लग जाता है। पर ये हमारे बेचारे जितने भी जो रिक्शा चालक है वो कैसे खरीद पाएंगे, क्योंकि वो लोग 20, 30, 40 रुपया कमाते हैं पर डे का, और उसको खाने पीने में ही खर्चा हो जाता है। फिर उतना ही मेहनत करते हैं, फिर खाने पीने में खर्चा हो जाता है। तो ये रिक्शा चला के उनका भरण पोषण नहीं हो सकता दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि उनको कम से कम एक अच्छी ऑटोमोबाइल उपस्थित हो जो उनको मजा भी है ये काम करने में। तो मैं आपको इसकी अपग्रेडेड वर्जन लाने के लिए सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा ना कि इस तरह की अपग्रेडेड वर्जन आनी चाहिए मार्केट में। खासकर मैं नितिन गडकरी सर को जरूर बोलूंगा कि इस तरह की अपग्रेडेड वर्जन ऑफ ऑटोमोबाइल जरूर पेश कीजिए जो इलेक्ट्रिक मोड पर काम करती हो, और बहुत सारे लोगों को ये हेल्प भी करेगी, बहुत लोगों का भरण पोषण भी करेगी। और सबसे खास बात कि इसी तरीके की डिज़ाइन होना चाहिए, खाली इसमें इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ये चले, और जी इसकी रेट भी कम होनी चाहिए सर, जिससे हमारे भारतवासी के ना जाने कितने गरीब लोग हैं उनकी ज़रूरत को पूरा फुलफिल हो सके। तो कम से कम इसकी रेट होनी चाहिए मेरे हिसाब से 15,000 या 10,000 में आ जानी चाहिए इलेक्ट्रिक वर्जन की, तो इससे काफ़ी मदद होगी।